नमस्कार मित्रों, अभी पिछले एक अंक में मैंने राजनीति का, पॉलिटिक्स का एक घिनौना जो है वो चेहरा आपको दिखाया था उत्तराखंड के संदर्भ में। आज बात करते हैं महाराष्ट्र में। अभी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं वहाँ, नगर पालिका और नगर परिषद के उनके इलेक्शन हुए हैं अभी, उसमें जो है एक, वैसे तो सब जगह सही कहीं पे जो है बीजेपी और शिवसेना का जो शिंदे वाला गुट है वो राज्य सरकार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, शिंदे गुट का जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, दोनों मिलके हैं। अजीत पवार भी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ये अलग अलग भी लड़े हैं बहुत जगह। ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का अपना गढ़ है, जो बृहन मुंबई है उसी में आता है ठाणे जिला जो है। ठाणे जिला में एक जो परिषद या काउंसिल या नगर निगम कहें वो अंबरनाथ का आता है। अंबरनाथ में जो है वो सब अलग अलग लड़े, कोई किसी का, कोई महायुति महाअगाड़ी ये वो कुछ नहीं हुआ, सिंपल सब अलग अलग लड़े। तो उसमें जो है वो 60 मेंबर की जो है काउंसिल थी। उसमें से जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो 27 जीते शिंदे ग्रुप के, 14 भारतीय जनता पार्टी के, 12 कांग्रेस के, 4 एनसीपी का जो अजीत पवार ग्रुप है उसके, 2 इंडिपेंडेंट्स वैसे हैं और एक जो है वो भाजपा का समर्थक है, भाजपा समर्थित जो है वो कैंडिडेचर था उसका। तो क्लियर मेजॉरिटी के बिल्कुल नज़दीक थी शिंदे ग्रुप, 27 उनके आए थे। तो उन्हीं की जो है वो नगर पालिका परिषद उनके कब्जे में होनी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट के साथ ही एक खेल हो गया कि 12 मेंबर जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस छोड़ के उन्होंने जो है समर्थन डिक्लेयर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब ये तो पूरे अगर जो है भारत के पूरे उसमें देश के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस एक जगह मिलके किसी एक मामले पर या किसी एक चुनाव में मिलके हों, ऐसा तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ अंबरनाथ में हुआ, अंबरनाथ में 14 भाजपा के थे, उनके साथ 12 मिल गए कांग्रेस के, 3 वो आगे इंडिपेंडेंट्स और 4 अजीत पवार ग्रुप के एनसीपी के। पूरी मेजॉरिटी 33 की बन गई। 27 में अकेले जो है वो रह गए आपके शिंदे ग्रुप के। जब ये खबर निकल के बाहर आई कि कांग्रेस की सपोर्ट ले रही है बीजेपी, तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज हुआ और भाजपा के जो महाराष्ट्र के सीएम हैं फडणवीस, उन्होंने भी कहा कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, उन 12 मेंबर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो कांग्रेस के 12 थे वो अपनी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में आ गए। बाकायदा जो है वो उसकी एक सेरेमनी भी हुई। तो जो अनएक्सेप्टेबल पिछली शाम को था वो अब अनएक्सेप्टेबल नहीं रह गया। चलो ये भी हुआ। लेकिन इस बीच में जो है वो भाजपा ने अपने पार्षद कॉरपोरेटर्स और शिंदे ने अपने जो पार्षद जो कॉरपोरेटर्स थे उन दोनों को अपनी अपनी गुफाओं में बंद कर दिया। हाँ, वो रिजॉर्ट कह लें, होटल कह लें, हैं तो वो बेसिकली गुफाएं ही, उनमें बंद करके रखा ताकि इनमें पोचिंग ना हो। लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो वहाँ प्रदर्शन की उसकी बात हुई कि किसका इसमें जो मेजॉरिटी किसकी है उसकी बात हुई, तो पता लगा कि जो वो 4 अजीत पवार ग्रुप के थे वो और जो इंडिपेंडेंट्स थे उनमें से 1-2 वो जो हैं शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। अब उन्होंने अपना समर्थन शिंदे ग्रुप को दे दिया। तो पोजीशन फिर वही रहेगी कि 27 उसके शिंदे ग्रुप के अपने, 4 अजीत पवार ग्रुप के और 2 इंडिपेंडेंस 33।
और भाजपा और उसके समर्थक जो है वो रुक गए 27 पे। तो ये खेल वहाँ चल रहा है। फिर अब ये हाईकोर्ट मामला चला गया, हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश वगैरह दिए हैं परसों, देखते हैं क्या होता है। उसका जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पे चाहे जो मर्जी हो, लोकल में जो उनके जो हित हैं, जो पैसे से जुड़े हित हैं, मैं पहले भी कहता हूँ पॉलिटिक्स आज की डेट में पैसा कमाने का एक व्यवसाय मात्र है। तो पैसे के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। तो ये खेल अभी चल रहा है अंबरनाथ का, शायद ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन और चलेगा। तो इंडियन पॉलिटिक्स का एक और चेहरा देखते हैं। नमस्कार।